हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज सभी के इस सेशन में। और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया दौर। भाई साहब, कौन सा दौर? 11th क्लास की एग्जाम जो है वो अब खत्म हो चुकी है और अब हम लोग जाने वाले हैं कहाँ? 12th क्लास के एग्जाम में। नहीं, हमारा फाइनल की तैयारी। तो मेन तो पर्पस 12th एग्जाम है। 11th में तो हम लोग हवाबाजी करते हैं, नहीं थोड़ा सा इधर घूमते हैं, थोड़ा इधर घूमते हैं सर, थोड़ा उसके पीछे, थोड़ा आगे बाएं दाएं, आगे पीछे सब जगह हो जाता है। नहीं, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब थोड़ा फोकस करने वाले हैं। तो आप फोकस ज्यादा करिए, उससे ज्यादा फोकस हम लोग करेंगे। मतलब कम नहीं करना है, दोनों ज्यादा ही करेंगे। नहीं तो फिर क्या होगा? तो फिर आपकी 12th की रिजल्ट बेस्ट आएगी। तो उसी के साथ आज की सेशन की शुरुआत हम करते हैं नए चीज को लॉन्च कर। आज से हम लोग क्लास 12th, मतलब डेट तो मैं आप बता देता हूं। क्लास 12th की कॉमर्स की जो पूरी की पूरी क्लास होगी, अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स, तो इसकी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। कब से करने वाले हैं सर? उसके पहले ये बताइए, क्या तीनों क्लास आप ही लेंगे? नहीं 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 नहीं, आपके फेवरेट जो जिसके जो मतलब अकाउंट्स की पूरी 11th की क्लास आपका करवाए हैं, तो भैया उनको कैसे भूल सकते हैं। तो पहले आइए स्वागत करिए सूरज सर का, जो आपके साथ आएंगे, आपको पढ़ाएंगे क्या? अकाउंट्स, और फिर आगे के काम वही करेंगे, है ना? दीजिए वेलकम सूरज सर। थैंक यू अमित सर। तो जैसे कि बच्चों आप लोग का थोड़ा डिमांड था कि सर क्लास 12 जैसे 11 आपने ख़त्म करा है, क्लास 12 को भी आप नए कोर्स के साथ लॉन्च कीजिए। तो उसी को डिमांड को देखते हुए हम लोग क्या किए हुए एक नए कोर्स को लॉन्च किए हुए हैं, जहाँ पे पूरी तरीके से क्लास 12 की जितनी भी क्लासेस होती हैं, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, इन सारे क्लासेस को हम लोगों ने दोनों लोगों मिल करके, हम लोग दोनों सर लोग मिल करके डिवाइड कर लिए हैं और आपस में क्लास लेंगे। ठीक है, जिसका आपको हर दिन के बेसिस पे जो क्लास पढ़ाई होती थी, अगले दिन आपको नोट्स मिलती थी, वैसे यहाँ पे भी मिलेगी। बेनिफिट आपका ये होगा कि क्लासेस में जो भी जितना बेसिक से लेकर के जो स्मार्टेस्ट क्लासेस होती है, स्मार्ट क्लास मतलब जिसमें आप क्वेश्चंस को इजीली फ्रेम कर पाओगे एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग, वो आप सब कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। बाकी फिर आइए आगे और अमित सर आपको एक्सप्लेन करते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। ये तो बस आपका शुरुआत करने का चीज है, सब मिलके एकदम मचाएंगे, है ना? और अब क्या है कि हम लोग सर बताइए ना, कब से होगा ये चीजें जो है वो कब से आएंगी? तो क्या ये डेट है, क्या आपको पता है? आप अनाउंस करने वाले हो? क्योंकि सर हम लोग भी थोड़ा तैयार हो जाएंगे ना। नहीं, आप लोग को भी तैयार होना पड़ेगा। काहे के लिए कि सर थोड़ा सा जो भटकाव है, थोड़ा सा फोन जो है उसको थोड़ा कम करते हुए पढ़ाई शुरुआत करनी होगी। तो ये जो डेट है हम लोग शुरू रखने जा रहे हैं 1 मार्च से, यानी कि 1 मार्च को आपका क्या होगा? आपकी क्लास शुरुआत कर दी जाएगी। कितना? 1 मार्च। 1 मार्च से आपका ये सारा का सारा चीज शुरुआत कर दिया जाएगा। अब सर कैसे होगा, आइए इसकी बात हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका शेड्यूल जानिए कि सर कौन कौन से दिन में कौन कौन से क्लासेस होंगे। तो ये जो है आपको दिख रहा होगा, देखिए अकाउंट्स का जो क्लास है आपका, अकाउंट्स का क्लास ये आपका होगा मंडे ट्यूसडे को, मतलब 2 दिन अकाउंट्स, ठीक है। 2 दिन होगा इकोनॉमिक्स वेंसडे और थर्सडे को, और 2 दिन होगा बिजनेस स्टडीज। 2 दिन क्या होगा? बिजनेस स्टडीज, ये का फ्राइडे और सैटरडे को। तो ये 6 दिन आपके क्लास होंगे कंटिन्यू। सर टाइमिंग बता दीजिए ना, टाइमिंग 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 बताइए ना सर, फिर हम लोग उस टाइम में रहेंगे। तो क्या टाइमिंग कितने बजे है सर? क्लास की टाइमिंग होगी हर दिन शाम के 7 बजे। आराम से खेल वेल के आ जाना। 7 बजे के बाद तो ऐसे भी तुम लोग नालायक कहीं जाओगे नहीं, है ना? तो आराम से सब काम करके 7 बजे आना। 7 बजे मिल जाएगी सारी लेक्चर्स, वो भी 20 मिनट 25 मिनट इजी तरीके से, मस्ती मस्ती में चीजें। नहीं, चलो तो आगे क्या सर? आगे आप देखिए काम। तो सर आपको करना क्या है इसके बाद? इसके बाद ये है कि आपको कनेक्ट करना है हमसे। कनेक्ट कैसे करिएगा? सीधा सीधी काम है, आपको चाहिए होंगे नोट। सर जब आप पढ़ा रहे हैं फ्री में तो नोट्स भी दे ही दीजिए ना, क्या दिक्कत है? बिल्कुल देंगे। तो इस नोट्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नोट्स के लिए कर लेना है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, जिसमें हमारा नाम होगा इसमें क्या? कॉमर्स वाला भैया बाई NWB। जो चैनल आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, सेम चैनल के साथ आप आ जाइएगा। उस चैनल में आपको सारे नोट्स 11th के भी मिल जाएंगे और 12th के भी मिलेंगे। इसके साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, 12th से सारे इंफॉर्मेशन मिलते रहे, है ना? चलिए, और कोई दिक्कत सर? और दिक्कत है तो ये व्हाट्सएप नंबर है ना, ये व्हाट्सएप नंबर पर हम आपको मैसेज करेंगे और परेशान करेंगे। नालायक परेशान मत करना है,
वो पूछना, सवाल हम जरूर उसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे। ठीक है जी, और कोई दिक्कत? सर सूरज सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, कहना यही चाह रहे हैं कि क्लास 11 में जैसे हंसते खेलते पढ़ाई कंप्लीट कर लिए, 12 में भी कंप्लीट कर लेना है, बट साथ में पढ़ाई ईमानदारी से करना है। अगर नालायकों की तरह करोगे तो फिर पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हमको आपको पढ़ाना है, भाषण देके या फिर एग्जाम के टाइम वाला पढ़ाने वाला नहीं। आप अकाउंट्स को, बीएसटी को और इकोनॉमिक्स को, ठीक है, सीरियसली पढ़ाई करो, रिजल्ट बेहतरीन होगा। क्योंकि क्लास 12 में बच्चे करते क्या है कि अरे क्लास 12 तो निकल ही जाएगा, नहीं, वैसे नहीं निकालना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, बिल्कुल कॉन्क्रीट बेसिस पे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं है, आगे चल करके बहुत पछताओगे। ग्रेजुएशन का मैं बात बता दूं, ग्रेजुएशन में जितने चीज आप 12 में पढ़ोगे बस उसी को आप अपग्रेड करोगे। वहां पे अपग्रेड करोगे सर मतलब क्या? मतलब ये है कि उसी टॉपिक को पहले आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, पढ़ते पढ़ते फिर आप नए चीज में जाओगे। क्योंकि एक चीज आपको पता नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, जैसे कि क्लास 12 में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो साइंस लिए होते हैं, ठीक है, फिर वो कॉमर्स में आते हैं, तो ग्रेजुएशन बिल्कुल न्यू पार्ट बन जाता है उनके लिए, ठीक है। तो वो सारी चीजों को देखते हुए आपको ये समझना है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। जो अभी आप पढ़ के जाओगे, मान के चलो आपको 12 के बाद सीए करना है, ठीक है, तो वो अभी जब आप बेस बना के जाओगे तभी तो आपका फ्यूचर अच्छा बनेगा। इसलिए बिल्कुल इजी वे में नहीं लेना, इजी है लेकिन आपको एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करना है। भैया शादी में गए दूसरे के, आपके शादी में कोई नहीं आएगा, डिले आपको अपना शादी करना है कि दूसरे शादी में एंजॉय करना है। ये बात बिल्कुल सही है सूरज सर ने कि भाई साहब अगर तुम ज्यादा शादियों में गए तो तुम्हारी शादी में आने लायक कोई नहीं रहेगा, है ना। और एक चीज मैं और मेंशन करना चाहता हूँ कि जैसे देखो यार, तुम लोग अब 12th में हो चुके हो, थोड़े से बड़े हो चुके हो ना, 10th वाली बात नहीं रही, अब थोड़ा बड़ा हो चुके हो, तो अब 12th के बाद तुम्हारे पे आने वाले है जिम्मेदारी। और लड़कियों तुम्हारे लिए तो ज्यादा, क्यों? क्योंकि भाई साहब तुम्हें कोई ना लात से मार के पीछे से निकाल देगा अगर तुम कुछ नहीं किए तो। भाई साहब लड़कियां भी नहीं मिलेगी, अभी जो चक्कर काट रहे होगे ना वो भी नहीं मिलेगी हैं जब तक। देखिए क्या, अच्छा सरकारी नौकरी है, चलो तब फिर कर लेते हैं, तब फिर अच्छी मिलेगी, नहीं हुआ तो फिर गए। तो इसीलिए तुम समझ जाओ ऐसे हैं। तो अगर मान लो फ्यूचर में तुम कुछ करने जा रहे हो, जैसे कॉमर्स अगर आप रखे हो, तो डेफिनेटली आपका पर्पस क्या होगा? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये तो प्राइमरी पर्पस रहता है। बहुत सारे लोगों का पर्पस रहता है कि भैया हम किसी ऑडिटर में जाएं, बड़े बड़े जगह पर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेल टैक्स इंस्पेक्टर, फिर है ना बड़े बड़े यूपीएससी में आप एग्जाम क्वालिफाई करें। तो सबका बेस बच्चा यहीं से करना पड़ेगा। थोड़ी सी सीरियसनेस आपको लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि 11th 12th का जो एग्जाम है, अगर आपने ये बोलते हैं ना नींव, जैसे क ख ग आपने पढ़ा होगा, एबीसीडी पढ़ा होगा, तो ये कॉमर्स की नींव है। अगर आप 11th 12th में आपने थोड़ी फाकी मार ली, चलो मस्ती करो, मजाक करो, सब करो, दुनिया में हर कुछ करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी कंटिन्यूटी 2-4 घंटे की पढ़ाई की बना के रखो। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर 11th 12th अच्छे से आपका मार्क्स भी आएंगे, और आगे जो आपकी सीए वाली होगी वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारे साथ ऐसा होता था कि हमारे जो बहुत सारे टीचर हैं वो आपको थ्योरेटिकल बातें बताते ही नहीं थे, लेकिन थ्योरी का इंपॉर्टेंस, बात मानना, अभी इतना मैं आपको बता रहा हूं, अभी के टाइम में बहुत जरूरी है। थ्योरेटिकल चीजें ही आपको प्रैक्टिकलिटी की ओर लेके जाती है। तो इसीलिए हम लोग बहुत मेहनत करके आपके लिए मेहनत करेंगे। बस आपको क्या करना है? आपको करना है शुरुआत। क्या चीज? 7 बजे 1 मार्च से रोज मिलेंगे, हर दिन, मैं और सूरज सर, है ना। और अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आपको नंबर दिए गए हैं और सोशल मीडिया के डिटेल्स दिए गए हैं, है ना। बस और कुछ सर, मिलता है फिर 1 तारीख से 7 बजे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।